हाय मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, एक सप्ताह से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक ही कारण था मेरे दोस्त। मैं थोड़ा घर के कामों, थोड़ा समय के लिए 4-5 दिन के लिए बिजी हो गया था। कुछ काम था, इसलिए मैं अपलोड वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, जिससे मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा था। मेरे दोस्त, मैंने आपको लास्ट में घातांक और करने के बारे में कॉन्सेप्ट सहित बनाया था वीडियो, और मैंने आपको उसमें कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था, एक एक कॉन्सेप्ट को भी समझा दिया था। ठीक है, तो थोड़ी वीडियो देरी से आने के एक ही रीजन होगी मेरे दोस्त। ठीक है, मैं काम में थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से वीडियो कंटिन्यूटी बन नहीं पा रही थी, और मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि थोड़ी देर के लिए, अगर कुछ दिन के लिए पढ़ाई से दिमाग हट जाए, तो फिर उसे उसी जगह पर लाने में थोड़ी समय लगती है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, और मैं अभी प्रयास करूँगा कि आपको वीडियो डिले ना हो, कंटिन्यूटी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। मेरे भाई, सर्च एंड इंडिसेज का और मैं काम भी कर रहा था, वहाँ पर भी था, थोड़ा बहुत काम भी कर रहा था। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना मेरे दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम बेस्ड है, जो रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सर्च एंड इंडिसेज से, ठीक ना? और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2022 के, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में जहाँ तक था, एनटीपीसी से रिलेटेड 2021 में भी, उससे जो है प्रीवियस ईयर्स, उससे रिलेटेड, ठीक ना? मैं आपको 40 क्वेश्चन चूज़ कर कर के आपको इस यूट्यूब वीडियो पे अपलोड करूँगा। यूट्यूब चैनल पर मैं अपना अपलोड करूँगा 40 क्वेश्चन, जिससे आप लोग जो है इससे पढ़कर, क्वेश्चन को समझकर और कॉन्सेप्ट सहित आपको मैं समझाऊँगा मेरे भाई, 40 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आप बना पाएँगे। ठीक है मेरे दोस्त? मेरे भाई, देखिए, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उससे रिलेटेड है। ये घटांक और करने के जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 40, और ये 4 क्लास होगी मेरे दोस्त। एक क्लास में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक क्लास में 10 क्वेश्चन, ठीक है? दूसरे क्लास में 10 क्वेश्चन, 4 क्लास होगी मेरे दोस्त। ये 4 क्लास होगी इसकी, ठीक है? एक क्लास तो ऐसे 5 है मेरे भाई, लेकिन क्वेश्चन डिस्कशन के लिए क्लास एक ही होने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त? आज ही मैं स्टार्ट करता हूँ, और मैं कॉन्सेप्ट सहित आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि जो फ्रेशर बच्चा भी है, जो फर्स्ट टाइम भी देख रहा हो, उसे एक एक बात एक बार में बात जो है ना समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं जोश होश के साथ, और अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं मेरे दोस्त। देखिए, मैंने ये जो क्वेश्चन जो आपको जो व्हाइट बोर्ड पर जो दिख रही है दोस्त, मेरे दोस्त, ये 3x माइनस वाई बराबर 5 है, ठीक है? ये समीकरण दिया गया है, 3x माइनस वाई बराबर 5, तो 8 पावर x बटा 2 पावर y का मान क्या होगा? ठीक है? अगर आप इसे गौर से देखिएगा ना मेरे दोस्त, इसको आप गौर से देखिएगा ना मेरे भाई, ये मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट समझाया था मेरे दोस्त। मैं एक एक आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर कोई भी पावर भाग में ना 1 पावर m, है ना? और बट्टा में 1 पावर n हो, है ना? 1 पावर m और बट्टा में 1 पावर n हो। मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर भाग में हो तो पावर क्या हो जाती है मेरे दोस्त? घट जाती है, पावर घट जाती है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे कॉन्सेप्ट को, एक उसे आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है? मैं छोटा ही वीडियो बनाया था उसमें, उसे आप ज़रूर देखें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अगर ये भाग में है तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगी? 1 पावर m माइनस n हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भाग में पावर क्या हो जाती है मेरे दोस्त? घट जाती है। पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। बेस समान है ना? ये यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। कितना बार समझ में आती है? यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी। बेस समान है ना, तो भाग में है, पावर क्या हो जाती है मेरे दोस्त? घट जाती है। ठीक है? जैसे 3x माइनस वाई, वाई जो है ना, वाई का मान जो दिया गया है 5 है। ठीक है? तो उसी तरह 8 पावर x बटा 2 पावर y का मान क्या होगा? ठीक है? देखिए सॉल्यूशन देखिए मेरे दोस्त इसका। अगर इसको जो है ना 8 पावर, दिख रहा है बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं 8 पावर x बटा 2 पावर y। कितना लिख सकते हैं? देखिए ये तो समान है ना, यहाँ पर 2 है, ये बेस समान करना पड़ेगा ना, इसका बेस समान करना है, लेकिन यहाँ पर 8 है, इसका भी बेस समान करना पड़ेगा, आधार को सेम सेम रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर यहाँ पर 2 पावर 3 कर देते हैं, 2 पावर 3 होती है मेरे दोस्त 8, 2 पावर कितना होती है मेरे भाई? 8 होती है। समझ रहे बात को? 2 पावर क्या होती है? 2 पावर 3 8 होती है। ठीक है? और ये x से गुना हो गया तो 3x, ठीक है? और बटा में 2 पावर y है मेरे भाई। अब देखिए गौर से, तो बेस समान हो गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 3x माइनस y। क्यों? क्योंकि पावर में है, जो भाग में है ना, पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। इतना बात याद है? कंसेप्ट याद है मेरे भाई? अगर आप इसे गौर से देखेंगे ना मेरे भाई, 2 पावर 3x माइनस y, अगर आप इसे गौर से देखेंगे, 3x माइनस y जो है,
इसका ही मान आपको 5 दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं 3x माइनस वाई का मान जो है 5 के बराबर दिया है। अगर मैं यहाँ 3x माइनस वाई के जगह पर अगर मैं भाई 5 रख दूँ, कोई आपत्ति हो? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 को 2 रहने देते हैं और 3x माइनस वाई की जगह 5 रख दिया। तो 2 की पावर 5 हो जाती है मेरे भाई 32 होती है। क्या होती है मेरे भाई? 32 होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी ना, ये सी होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन कौन आ जाएगा? सी 32, 2 की पावर 5 यानी 32। ठीक है मेरे भाई। उसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो मेरे भाई यहाँ पर जो दिया गया है 23 का पावर 3 है मेरे भाई, 23 का पावर 3 है। ठीक है, फिर प्लस माइनस में दिया है 11 का पावर 3। ठीक है, फिर प्लस माइनस में दिया है 12 का पावर 3। ठीक है मेरे भाई, ये इतना लिखा गया है, समझ रहे मेरे भाई। देखिए इस क्वेश्चन को आप जो है क्यूब करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर क्यूब कर करिएगा ना थोड़ी लॉन्ग बन सकती है, तुरंत नहीं बन सकती, यानी टाइम लग सकता है। आपको एक अलजेब्रा का कांसेप्ट याद कर लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए। अगर जो है मेरे भाई 3 वेरिएबल दिया गया हो a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, a प्लस b प्लस c का मान 0 होता है। तब जो है मेरे दोस्त, तब तब ठीक है, तब ए क्यू, यहाँ ए क्यू है मेरे भाई, यहाँ मैं लिखता हूँ ए क्यू, फिर प्लस बी क्यू, फिर प्लस सी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को मान जो होता है ना भाई 3 ए बी सी होगा, 3 ए बी सी होगा। समझ रहे बात को? देखिए अगर आप इसे गौर से देखेंगे मेरे भाई, इसको अगर आप इसको ए मानेंगे, ठीक है, प्लस में इसको आप बी मानेंगे, ठीक है मेरे भाई, और इसको आप सी मान लेंगे। समझ रहे हैं? तो ए का क्यों हो जाएगा, यहाँ पर बी का क्यों हो जाएगा, यहाँ पर सी का क्यूब हो जाएगा। समझ रहे मेरे भाई? और मैं जानता हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो होता है 3 ए बी सी के बराबर होता है। मैं यहाँ 3 ए बी सी लिख सकता हूँ, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप लोग। ठीक है मेरे भाई, 3 एक जगह क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, एक जगह लिखेंगे 23। ठीक है, क्यूब से बचने के लिए मैं ये मेथड अपना रहा हूँ ना, अच्छा रहेगा ना, टाइम बचेगा। ठीक है, फिर मैं बी की जगह लिख सकता हूँ मेरे भाई -11, क्योंकि यहाँ 11 है माइनस में। ठीक है, बी की जगह फिर मैं गुना कर देता हूँ, तो सी की जगह क्या लिख सकता हूँ -12। ठीक है, इतना तो मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई, चलिए इतना मैं लिख सकता हूँ। आप अगर इतना लिख सकते हैं तो 23 या 69 हो जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, और माइनस माइनस से जब गुना होती है प्लस हो जाती है, माइनस माइनस गुना होगी मेरे भाई प्लस हो जाएगी। 12 11 से गुना करिएगा ना तो 132 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 132 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इसको आप गुना करिएगा ना, जब ये हो जाएगी 51/08, गुना करके देख लीजिएगा, इतना तो आता होगा 51/08। ठीक है मेरे भाई, कौन ऑप्शन? सी फॉर सही। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है 2018 में, सॉरी क्या 2022 में जो एग्जाम हुई थी ना ग्रुप डी, और 21 में हुआ था, किसका एनटीपीसी को हुआ था ना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता हो, वही है। ठीक ना, ये जो है मेरे भाई घातांक और करने से जो है जितने रिलेटेड, ये जो है यदि रूट 40 का वैल्यू दिया गया है हमें 6.325 के बराबर है, यानी रूट 40 का जो मान है ना 6.325 का लगभग बराबर है। ठीक है, इतना लगभग बराबर है, समझ रहे मेरे भाई, बराबर है। तो पूछता है अंडर रूट 8/5 का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 8/5 का वैल्यू क्या होगा। आप इसे आप गौर से देखेंगे मेरे भाई, अंडर रूट 8/5 का मान पूछता है, लेकिन इसका तो वैल्यू हमें दिया गया है ना। आप इसे गौर से देखेंगे मेरे दोस्त, आप इसे गौर से देखेंगे, ठीक है मेरे भाई, अंडर रूट जो है ना 8/5 ये दिया गया है यहाँ पे, इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप इसे 40 बना सकते हैं, आप इसे 40 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं 8/5 फिर गुना 5 बटा इसको 5 से गुना करें, ठीक है, 8/5 को 5/5 से गुना कर दूं, क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि एक कट के तो एक हो जाएगी ना, ये तो कट के एक हो जाएगी, तो इस फर्क नहीं पड़ेगा कोई मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कट के 5 गुना 5/5 एक हो जाएगी, तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं 5 से गुना क्या हूँ, क्योंकि मेरे भाई रूट में 40 लाना है, रूट में 40 लाना है। तो क्या करना है इसमें, क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, ऊपर क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी मेरे भाई, 40 हो जाएगी, अब 5 25 हो जाएगी, इतना आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, रूट 40 को ऐसे लिखिए, रूट रूट 25 का वर्गमूल क्या होती है मेरे भाई, 5 होती है, रूट 25 का वर्गमूल क्या होती है, 5 होती है। ये चीज आपको बता दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, आप जो दिया गया है मेरे भाई रूट 40 का जो वैल्यू दिया है ये 6 पॉइंट क्या लिखेंगे मेरे 6 पॉइंट
3 3 2 5 बटा 5 कितना लिख सकते हैं मेरे भाई? 3.6.325 इतना तो लिखा गया है, यानी रूट 40 की जगह इतना तो लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान इसके बराबर है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। आप इसे काटिएगा ना मेरे भाई, 5 एकम 5, ठीक है? दशमलव दे दीजिए, दशमलव है तो बचेगा 1, 1 पर 3 13 हो जाएगा, 5 गुना 10, ठीक है मेरे भाई? बचेगा 3, बचेगा 3 पर 2 32 होगा, 5 छक 30 होगा मेरे भाई, बचेगा 2, 2 पर 5 25 होगा, 5 छक 25, है ना? ठीक है? 1.265 1.265 अगर किसी ऑप्शन में है, आप उसे जरूर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन कौन है मेरे भाई? ऑप्शन सी होगा, ठीक है? 1.265, ठीक है मेरे भाई? ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था ना 2022 में और एनटीपीसी का, उससे रिलेटेड है, सर्च एंड रिसर्च का, ठीक है मेरे भाई? आप इसे नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है? आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपको 4 कहता है, यदि जो है ना, यदि यहाँ समझ जाइएगा, यदि 625 का घात है ना 0.17 है, गुणाम है, फिर 625 का घात है 0.08, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट में समझा दिया था। अगर देखिए नहीं नहीं याद है तो यहाँ समझिए, अगर a का घात m हो और गुणाम हो a का पावर m, ठीक है? बेस समान है मेरे भाई, बेस कहाँ है, क्या है, समान है। यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, पावर जुड़ जाएगा और गुणा के रूप में है तो क्या होगी, पावर जुड़ेगी, एक पावर m प्लस n होगा। इतना तो आप लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, कुछ ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है मेरे भाई? देखिए ये जो है, आप गौर से देखिएगा ना, 625 का घात जो है मेरे भाई 0.7 0.17 एक साथ है, ठीक है मेरे भाई? फिर गुणाम है 625 का घात 0.08, इतना इतना दिया गया है। आप इसे गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, 625 625 ये बेस क्या है मेरे भाई, समान है। यहाँ पर भी 625, यहाँ पर भी 625, इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 625 625 और इसको आप जोड़िएगा तो 8 7 कितना होगा मेरे भाई, 7 7 14 15 5 हो जाएगी मेरे भाई, और 1 1 2 हो जाएगी, ठीक है? 0.2 यहाँ पर अच्छा से मैं लिख देता हूँ, 0.25 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा जोड़ने पर। चलिए आप इसे गौर से देखेंगे मेरे भाई, एक और स्टेप आगे बढ़िए, गौर से आप देखेंगे मेरे भाई, अब इसको उड़ाइएगा 625 उड़ाइएगा तो 25/100 आएगा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 25 कम 25 25 चौका 100 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। आप इसको आप 625 को भी तोड़िएगा मेरे भाई, 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल 625 होता है, ठीक है? लेकिन 25 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। आप इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 5 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? या फिर 5 का स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर करिएगा, फिर इसका 1/4 लिखिए, ठीक है? इतना लिखने से अच्छा होगा मेरे भाई, आप जो है डायरेक्ट 5 पावर 4 लिख दीजिए, ठीक है? 5 पावर 4 लिख दीजिएगा ना तो 625 आ जाता है, ठीक है मेरे भाई? मैं एक स्टेप गायब कर दिया हूँ, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको समझाया था ना कि एक कॉन्सेप्ट में समझाया था, एक पावर m हो, ठीक है? अकर पावर n हो, ठीक है? एक पावर m और इसका भी पावर n हो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपस में गुना हो जाएगी, एक पावर m गुना n हो जाएगी, ठीक है? n हो जाएगा, कितना बात समझाया था? ये 4 से 4 कट जाएगा मेरे भाई, तो 5 पावर 1 क्या होगा, 5 5 पावर 1 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है? ऑप्शन कौन होगा मेरे भाई, ए फॉर ऐनक भी होता है, बच्चा में पढ़े थे, ए फॉर ऐनक, ठीक है? ठीक है? ए फॉर एप्पल, ठीक है? तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दिख रही है मेरे भाई 5-6 नंबर के अब तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है मेरे भाई? इसे समझने के लिए आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट को भी जानना जरूरी है और उससे रिलेटेड आपको फिर प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? जिसके बट्टा में कुछ नहीं रहता उसके बट्टा में एक रहता है, एक छुपल रहता है, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। भिन्न की जोड़ आपको आती है, भिन्न की घटा भी आती है, ठीक है मेरे भाई? इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, एक स्टेप बढ़ाइए। इसका एलसीएम ए बी, एक और बी का एलसीएम बी होगा मेरे भाई, ठीक है ना? और एक से बी में भाग दीजिएगा तो बी बचेगा और ए बी को गुना कर दीजिएगा आपस में, ठीक है मेरे भाई?
ये हो जाएगी ए बी प्लस वन भागा बी पावर क्या होगी मेरे भाई आर है, ठीक है मेरे भाई। फिर ये गुना में है मेरे दोस्त, अ बी होगी मेरे भाई, फिर ए बी माइनस वन पावर एस हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर ये भाग का फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ भाग का चिन्ह तो भाग कर देते, इसको आप लिख सकते हो मेरे भाई ए बी प्लस वन बटा बी, ये लिख सकते हैं मेरे भाई, ये एलसीएम आ जाएगा इसका, इसकी भी पावर आर है तो आर दे सकती है। फिर ये गुणाम है, ठीक है मेरे भाई, ए बी माइनस वन लिख सकते हैं इसको, ठीक है एलसीएम लेने के बाद, और ये तो ये रहेगा एलसीएम लीजिएगा तो, और ये एस है, ठीक है पावर घात क्या है एस है, इतना आप लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटा आपको आने चाहिए, ठीक है मेरे भाई। आप इसे गौर से देखेंगे मेरे भाई, इसे आप गौर से देखेंगे, एक स्टेप आगे चलिए, ये पूरा पर घात जो है ना आर है, पूरा पर घात है एस है, ये पूरा पर घात फिर आर है, ये पूरा पर घात एस है, ठीक है मेरे भाई। इसको आप एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा ना मेरे भाई, इसको लिखिएगा आप ए बी प्लस वन का पावर एस, वन पावर आर लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा बी का पावर आर लिख सकते हैं, ये पावर है, ठीक है समझ जाइएगा। ये गुणाम फिर आ जाएगी मेरे भाई, ये ए प्लस ए बी फिर माइनस वन पावर एस होगा मेरे दोस्त, और ये बी का पावर एस हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। और ये भाग जो है ना, ये भाग के फॉर्म में है, इसको कल्टी मारिएगा जब ऊपर ले जाएगा तो ये गुणाम चल जाता है, भाग जो है ना गुणाम हो जाती है, भाग जब पलटती है तो मेरे भाई नीचे वाला जो संख्या है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर का संख्या नीचे आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो जाएगी गुणाम, अगर आप इसको बदलिएगा तो एक पावर आर लिखाएगा मेरे भाई, ठीक है, और एक फिर से ए बी प्लस वन का पावर आर लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि पलटी मार दिया हूं मैं, यहाँ पर भी पावर दे दिया हूँ, यहाँ पर भी पावर चढ़ा के एक ही बार में पलट दिया हूँ, ठीक है मेरे भाई, इसलिए एक पावर आर बटा ए बी प्लस वन का पावर आर हो गया। फिर गुणाम लिखिएगा, एक पावर एस होगा मेरे दोस्त, ये भी पलटी मारेगा, फिर से ए बी माइनस वन होगा, ठीक है, इतना बात समझ रहे हैं। आप इसे गौर से देखिएगा ना मेरे भाई, गौर से देखिएगा, आप इसे गौर से देखिएगा, तो ए बी प्लस वन का पावर आर है, और यहाँ पर भी ए बी प्लस वन का पावर आर है, और ये दोनों भाग के फॉर्म है, क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेम संख्या में कट जाती है, सेम चीज कट जाती है, कट जाएगी। अब देखिए ए बी माइनस वन पावर एस है, और ए बी यहाँ पर भी एस होगा ना मेरे भाई, ए बी एस होगा यहाँ पे, ए बी माइनस वन पावर एस होगा, ये भी कट जाएगी, सेम संख्याएं कट जाती है, भाग के रूप में रहता है। ऊपर में आप गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, ऊपर में आप गौर से देखिएगा इसको, ठीक है ना, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो ऊपर में क्या बचेगा मेरे दोस्त, एक पावर आर बचेगी, एक पावर आर बचेगी, फिर से गुना एक पावर एस बचेगी, नीचा में बचेगी बी पावर आर, ठीक है, फिर गुना बी पावर एस बचेगी, ठीक है। मैं एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था, एक पावर एम गुना एक पावर एन रहे, ठीक है, पहले मैं इसको समझाता हूँ, एक पावर एम भागा एक पावर एन, भाग का फॉर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, बेस पावर क्या हो जाएगी घट जाएगी, एक पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं इसको, इतना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर यही चीज एक पावर एम गुना एक पावर एन के रूप में रहे, गुना के रूप में रहे, तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, एक पावर एम प्लस एन हो जाएगी, इतना आप लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट के अनुसार। आप इसे गौर से देखिएगा मेरे भाई, ये क्या है, बेस समान है दोनों, ठीक है ना, बेस समान है, यहाँ पर भी गुना के रूप में, यहाँ पर भी गुना के रूप में, इसको आप एक ही बार लिख सकते हैं, एक पावर आर प्लस एस, इस रूप में आप लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पर भी देखिएगा बी समान है, बी दोनों को बेस समान है, बी भी समान है, तो बी की पावर क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एस, इतना आप लिख सकते हैं। चलिए इतना आप लिख सकते हैं, जब इतना आप लिख सकते हैं मेरे भाई, और ये भाग के फॉर्म में है, ऊपर जाएगा कल्टी मार देगा, कल्टी मारेगा, ठीक है, कल्टी मार सकता है, कल्टी मारेगा, लेकिन बेस समान है, कल्टी नहीं मार सकता है, बेस समान है मेरे भाई, बेस सॉरी बेस जो है ना बेस डिफरेंट है, यहाँ ए है यहाँ बी है, आप इसको एक ही बार ऐसे लिख सकते हैं, एक एक बटा बी पावर आर प्लस एस, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ए बटा बी पावर आर प्लस एस, यानी इसका फॉर्म यही होगा कि ए का भी पावर आर प्लस एस होगा मेरे भाई, और बी का भी पावर होगा आर प्लस एस ही होगा, बात समझ में आया। तो अगर ऐसा कोनो ऑप्शन दिख रहा है तो वो सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं गौर से, ए बटा बी पावर आर प्लस एस, यानी कि दोनों पावर है, ऑप्शन कौन होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए
नोट डाउन भी जरूर आप लोग करेंगे। ये मतलब थोड़ी मेहनत लगती है कंसेप्ट क्वेश्चन को लिखने में व्हाइट बोर्ड पर। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे भाई, दिक्कत होती है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई। एक्स वाई स्क्वायर जेड घात जो है ना -3 है, फिर उसकी भी घात 2 है, फिर बट्टा में जो है मेरे भाई वाई की पावर -3 दिया गया है। इसको आप गौर से ध्यान देंगे ना, इसको इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। एक्स घात 3 लिख सकते हैं, एक्स घात -3 लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि गुना में आ जाएगा एक्स घात -3, ठीक ना। एक पावर एम फिर एन है, ठीक ना। पावर पावर में क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाती है, ठीक ना। आप कॉन्सेप्ट जानते हैं इस चीज को, ठीक है। फिर से y की घात क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी मेरे भाई, y घात -6 हो जाएगी, 3 दूना 6 हो जाएगी। फिर z की घात क्या हो जाएगी, -3 हो गई मेरे भाई, -3 हो जाएगी। चलिए कितना हो जाएगी, अब क्या करना है, y की घात -3 तो 3 रहने दीजिए मेरे भाई, और ये कोष्टक है, इसकी भी पावर 2 है, ठीक है। ये पूरा पावर 2 लिखा गया है, समझ रहे मेरे भाई, ये पूरा पावर जो है मेरे दोस्त 2 लिखा गया, ठीक है। तो एक कंसेप्ट में समझाया था ना, एक पावर m, इसकी भी पावर n रहे मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगी, एक पावर m गुना n हो जाती है ना। पावर पावर क्या हो जाती है मेरे दोस्त, गुना हो जाती है। ये भी कंसेप्ट में समझाया था, ये उसी पर रिलेटेड है। देखिए आप इसे गौर से देख तोड़ेंगे ना ध्यान से, 3 दूना 6 हो जाएगी मेरे भाई, हो जाएगी ना, 3 दूना 6 हो जाएगी, 3 दूना 6 हो जाएगी ना मेरे दोस्त, 3 दूना 6 हो जाएगी। चलिए एक्स पावर -6 हो जाएगी, फिर वाई की पावर -12 हो जाएगी, 6 दूना 12, फिर से जेड की पावर -6 हो जाएगी, ठीक है। फिर जो है ये भी इधर से गुना होगा, इसके में भी गुना होगा, y की पावर -6 हो जाएगी, ये ऊपर कल्टी मारेगा तो प्लस चल जाएगा, प्लस चल जाएगा, तो ये y की पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, +6 हो जाएगी, हो जाएगा ना, +6 हो जाएगी। कल्टी मार दिया है ऊपर से, जो प्लस माइनस में रहता है तो वो चीज क्या हो जाती है, प्लस में चल जाती है ऊपर, ठीक ना। चलिए इसको एक और स्टेप तोड़ते हैं, x की पावर -6 होगा मेरे भाई, y की पावर -12 और ये +6, यानी कि 6 रुपया में से -12 रुपया घटाइएगा तो मेरे भाई -6 रुपया बचेगा, कर्जे में रहिएगा। छोटका संख्या में से बड़का संख्या घटाइएगा ना मेरे दोस्त, हमेशा क्या हो जाएगी, चिन्ह माइनस रहेगी, ठीक है। और ये जेड की पावर -6 होगा, ठीक है। और ये जो है मेरे भाई इस सब के सब घात जो है -6, एक्स की घात -6, वाई घात -6 और जेड की घात माइनस क्या आ जाएगी, 6 आई है। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था मेरे भाई, अगर कौन था कॉन्सेप्ट, अगर ए बटा बी, ठीक है, ए बटा बी का घात जो है ना मेरे भाई, अगर -m लिखा हो, ए बटा बी का घात -m लिखा हो, ये अंश हो गया ना मेरे भाई, ए अंश हो गया, बी हर हो गया। इसको आप सीधे चेंज कर देते थे, इंटरचेंज करके आप क्या लिख सकते थे, बी बटा ए की घात m लिख सकते थे, ये प्लस हो जाती थी ना, ये प्लस हो जाती थी। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, अगर आप इसको कुछ नहीं कर बट्टा करके एक करिएगा ना, बट्टा में तो कुछ नहीं, एक है ना, है सबको बट्टा में एक एक है। चलिए आप इसे इसे तोड़िएगा मेरे दोस्त, ते ऊपर चल जाएगा, एक चल जाएगा ऊपर, अंश और हर को बदल दीजिए आपस में, 1 बटा एक्स पावर 6 हो जाएगी, वाई पावर 6 हो जाएगी, जेड पावर 6 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, इतना आप लिख सकते हैं। ये मैं माइनस में था इसलिए मैं इसको प्लस में लाने के लिए अंश और हर को ही चेंज कर दिया हूँ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भी कहता है जो पावर में माइनस में उसको चेंज कर सकते हैं ना, इंटरचेंज कर सकते हैं, बेस को अंश और हर को चेंज कर दीजिएगा, पावर सेम टू जो है ना माइनस से प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। पावर जो है माइनस से क्या हो गया मेरे भाई, प्लस हो जाएगी। देखिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली है, कौन है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली, आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यदि 4 प्लस 4 पावर n प्लस 5 इसका टू कितना दिया गया है, 260 लिखा गया है। तो पूछा है मेरे भाई 5 का पावर n प्लस 3 का मान क्या होगा, फिर देखो मेरे भाई, आप इसे गौर से आप देखेंगे ना, इसे आप गौर से तोड़ेंगे, ध्यान देंगे इसे, आप इसे ध्यान से देंगे, ध्यान देंगे मेरे भाई, वॉइस क्लियर आ रहा है ना। देखो मेरे इसको आप ध्यान देंगे,
तो ये 4 है ना, ये प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगी मेरे भाई, माइनस में हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं इतना, 4 की पावर 4 की पावर, ठीक है मेरे भाई, 4 पावर n प्लस 5 इज इक्वल टू 256, क्योंकि मैं 4 डायरेक्ट घटा दिया हूँ यहाँ से, 256 इतना लिख सकते हैं, 256। इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको आप इतना लिख सकते हैं, 2 का घात 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी मेरे भाई, और ये आपस में अगर 2 2 का स्क्वायर 4 होगी ना मेरे भाई, 2 इतना लिख सकते हैं, इसकी स्क्वायर होगी तो ये गुना हो जाएगी, तो 2n प्लस क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे भाई स्टेप मैं लिख देता हूँ, समझ में आप लोग को नहीं आएगी। देखिए, इसको आप इतना लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, ठीक है मेरे भाई, 2 का पावर 2 n प्लस 5, इतना तो लिख सकते हैं। चलिए इतना लिख सकते हैं। 256 जो है किसका वर्गमूल होता है, याद करिए, 256 16 का वर्गमूल होता है मेरे दोस्त, 16 का वर्गमूल 256 होती है, तो 16 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई। चलिए 16 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर 256 होते हैं मेरे भाई, स्क्वायर याद होने चाहिए। आप इसे गौर से ध्यान देंगे मेरे भाई, इसे आप गौर से ध्यान देंगे, ये 2 का पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, 2n हो जाएगी प्लस 10 हो जाएगी। क्यों, ये 2 जो है आपस में गुना कर देगा, इसको गुना कर देगा, और इसको आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर कितना होता है, 4 16 होगा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 4 होगा ना, 2 का पावर 4, और इधर क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगी कितना, 2, ठीक है, ये आपस में गुना होकर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2 का पावर 8, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 का पावर 8, समझ रहे मेरे भाई। चलिए 2 का पावर 8, एक स्टेप और चलिएगा, जब बेस समान हो ना, अब बराबर के चिन्ह हो मेरे भाई, जब बेस समान हो, आधार समान हो, बराबर के चिन्ह हो, ठीक है, बराबर के चिन्ह हो, क्या हो जाती है, घात जो है ना, घात जितना जो घात है ना, ये 8, ये घात आपस में क्या हो जाएगी मेरे भाई, बराबर हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपस में क्या हो जाएगी मेरे भाई, बराबर हो जाएगी, बेस समान हो, चिन्ह बराबर हो, और पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इतना कंसेप्ट याद कर लीजिएगा। देखिए बेस समान है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, एक बराबर चिन्ह क्या हो जाएगी, घात बराबर हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं 2n प्लस 5, 2n सॉरी 2n प्लस 10 हो जाएगी मेरे दोस्त, 2n प्लस 10 इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतना आप लिख सकते हैं, समझ रहे बात को। 2n, ठीक है, 2n बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एक 2 हो जाएगी, माइनस में 2 हो जाएगी, माइनस में 2 हो गए, एक कट के क्या हो जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। तो n का मान कितना आया मेरे भाई, माइनस 1 आया, n का मान कितना आया मेरे दोस्त, माइनस 1 आया, बात समझ रहे हैं, माइनस 1 आया। मुझसे पूछा गया है मेरे भाई 5 की पावर n प्लस 3, n प्लस 3 का मान पूछा गया है, 5 पावर n प्लस 3 का मान पूछा गया है। इसे आप गौर से ध्यान देंगे, n का मान कितना आया, माइनस 1 आया है, मुझसे निकला है n का मान कितना निकला मेरे भाई, माइनस 1 निकला है। आप ये 5 के पावर ये माइनस 1 लिख दीजिए, आप प्लस 3 लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। चलिए इतना लिख सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, इतना आप आराम से लिख सकते हैं। 5 के पावर 3 गो रुपया में से माइनस 1 रुपया घटाइएगा तो क्या रुपया बचेगा मेरे भाई, 2 रुपया बचेगा। चलिए 2 रुपया लिख दिया, इसको 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 25, समझ में आ गया। ऑप्शन कौन है, मैच किया मेरे भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, और ये मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बतला रहा हूँ मेरे भाई, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, घातांक और करने से वो सम आपको मिल जाएगा ए टू जेड। और मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40 बताऊंगा। ये क्लास 5 क्लास है, लेकिन एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लास 1 हो रही है। मैं 10-10 क्वेश्चन एक वीडियो में डालूंगा, ठीक है ना मेरे भाई, और वो बहुत ही पावरफुल होगी एग्जाम के लिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 234 की पावर 5 है, फिर माइनस 243 की पावर 8 है, फिर प्लस 1/72 का पावर जो है घात, ये सब का घात माइनस 8 है, और उसकी भी घात 0 है, समझ रहे। मैंने आपको एक कंसेप्ट में समझाया था मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक कंसेप्ट में आपको समझा दिया था। अगर a की पावर 0 रहे ना, इसको आप लिख सकते हैं 1, हमेशा 1 के बराबर होती है, हमेशा 1 के बराबर होती है। एनीथिंग, एनीथिंग एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी पावर अगर 0 रहेगा मेरे पास, उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, चाहे 100, 1 करोड़, 2 लाख, 3 लाख, 2 कुछ रहे, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं मेरे दोस्त, ये आप समझ गए होंगे। ये सभी का पावर क्या है मेरे भाई, ये 0 दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक पावर 0। इसको मैं 1 लिख दूं, अब प्लस में
ये 8 बाहर से है, ये 8 जोड़ दूं क्या हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन है मेरे भाई, ऑप्शन ए सही है 9। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे भाई 2 क्वेश्चन और पढ़ते हैं, इस क्लास को एंड करेंगे। 9 पढ़ूंगा और 10, ठीक है मेरे भाई, ये और ये लास्ट क्वेश्चन होगी। ठीक है मेरे भाई, और फिर इसी तरह मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लाऊंगा। 11 शुरू करेंगे क्वेश्चन, ये सीरीज चल रही है मेरे भाई, और 40 क्वेश्चन मैंने आपको बतलाने का जो संकल्प लिया हूँ वो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये 2 का पावर x है मेरे भाई, गुना 4 का पावर 12 है, और ये 8 पावर 3 है। ठीक है, फिर बराबर में लिखा गया है 16 पावर 11। ठीक है मेरे भाई, जब गुणा के रूप में रहेगा ना मेरे भाई, अब बेस जो है ना, बेस समान रहेगा ना, अगर समान नहीं है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अगर समान नहीं है बेस तो आपको समान बनाना पड़ेगा, बेस को, आधार को समान बनाना पड़ेगा। अगर समान बेस होगा और गुणा के रूप में होगा तो पावर जो होगी ना आपस में क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है, बराबर चिन्ह होगा तो पावर जो है ना दोनों साइड जोड़ेगी ना बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, इतना बात समझ रहे हैं, घात जो है बराबर हो जाएगी। देखिए आप इसे ऐसे तोड़ सकते हैं मेरे दोस्त, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं ना, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं ना, चलिए इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 पावर x, ठीक है मेरे भाई, फिर गुना पावर में 2 पावर क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं, और ये ऊपर में गुना हो जाएगी मेरे भाई, मैं एक स्टेप ही लिख देता हूँ, 2 पावर 2 फिर गुना 12, कितना लिख सकता हूँ मेरे दोस्त। चलिए फिर ये 2 का क्यूब होता है 8 होता है, 2 का क्यूब 8, इसकी भी पावर 3 है। ठीक है, इसको आप तोड़िएगा 16 का पावर जो होती है ना 2 पावर 4 होती है मेरे भाई, 2 पावर कितना होता है 4, 2 पावर 4 होती है 16, 2 पावर 4 कितना होता है मेरे भाई 16, और इसकी भी पावर कितना लिखा गया है 11 लिखा गया है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है मेरे भाई, आप इसको बेस को समान कर दिए, ये भी 2 के रूप में आ गया, ये भी 2 के रूप में आ गया, ये भी 2 के रूप में आ गया, और ये भी 2 के रूप में आ गया। ठीक है, बेस क्या कर दिया मेरे भाई, समान कर दिया। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर x, इतना लिख सकते हैं, और ए यहाँ पर गुना है तो गुना चिन्ह दे दीजिए, फिर ये 2 पावर ये आपस में गुना हो जाएगी ना, समझाया था ना, एक गुना हो जाएगी तो 2 पावर 24 हो जाएगी। ठीक है, 2 पावर 24 फिर गुना 2 पावर 9 हो जाएगी मेरे पास, फिर बराबर हो जाएगी 2 पावर 44, 11 चौके 44, इतना लिख सकते हैं आप, कुछ नहीं करना है। 2 पावर जो है मेरे दोस्त, 2 पावर x प्लस 24 फिर प्लस 9। ठीक है मेरे भाई, बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ती है ना, तो इसलिए मैं पावर जोड़ दिया हूँ। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कैसे कर दिए सर जी, कैसे लिख दिया, मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया था ना। अगर बेस समान होगा ना भाई, ऐसे a गुना b, एक पावर n b पावर m, ये आपस में क्या हो जाएगी, एक पावर m, वही m प्लस n हो जाएगी, या n प्लस m, 2 प्लस 2 4 होगा, फिर से 2 प्लस 2 करिएगा 4 होगा, दोनों प्लस में ना सेम आता है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख दिया हूँ। ठीक है मेरे भाई, और इसको आप क्या कर सकते हैं, ये 2 पावर 44 आप समान, ठीक है, 2 पावर 44 इसको बराबर वाला था डायरेक्ट लिख दिया है, ऐसे करके। ठीक है मेरे भाई, अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है, अगर बेस समान हो ना, अब बराबर का चिन्ह हो, बेस समान हो, आधार समान हो, बराबर का चिन्ह हो, ये जो घात जो होते हैं ना मेरे भाई, ये घात जो है ना, ये घात ये आपस में बराबर हो जाएंगे, समझ रहे मेरे भाई, ये घात जो है ना, ये घात ये आपस में बराबर हो जाएगी, यहाँ 9 लिखा है, घात आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो x प्लस कितना होगा, ये 33 34 हो जाएगी ना मेरे भाई, कितना हो जाएगा 24 और 9 कितना होगा 34 33 हो जाएगी, 33, और ये बराबर में क्या हो जाएगी 44, कितना लिख सकते हैं, घात समान है तो बराबर क्या हो जाएगी, चिन्ह मतलब बराबर हो जाएगी, बेस समान है तो घात क्या होगी बराबर होगी, इसलिए मैं घात बराबर कर दिया। ठीक है मेरे भाई, आप इसको एक स्टेप आगे चलिएगा ना, x को बराबर हो जाएगी मेरे भाई, x बराबर हो जाएगी 11। ठीक है, क्योंकि 44 में से 11 घटेगा 11 आएगा, ऑप्शन कौन है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ रहे मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली ऑप्शन है। इसी तरह आप, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, आप इसे आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोशिश करूंगा मेरे भाई वीडियो अच्छा लगेगा, लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दे, फ्रेंड को भी शेयर कर दे, ताकि उनको भी सीखने की कुछ सहूलियत हो। मेरे भाई क्वेश्चन बोर्ड पर लिखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ी टाइम टेकन हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, ये प्रयास है छोटी सी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।